नजर रखते हैं। सर बताइए क्या है डिटेल्स? वीरू, एक चीज नोटिस करी, कोलकाता वालों से कुछ भी पूछो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कोलकाता की ही निकल के आती है। हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें। राजेश जी को स्पेंसर्स रिटेल पसंद आया, आप इनके पिक्स देखना, अलग ही लगाव है कोलकाता की कंपनी से इनका। आईटीसी, बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स, आईटीसी, इमामी यार, अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है सर। अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है। अच्छा, HCL टेक, जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी तो अपन ने सेक्टर के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की मैपिंग करी थी। तब ये कहा था आपको बहुत डाइवर्जेंट ट्रेंड्स नजर आएंगे, टियर 2 टियर 1 के बीच में, और इवन टियर 1 में भी। HCL बाकियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर रही है, HCL टेक के लिए दरअसल ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए अच्छा समय है। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ क्यू ऑन क्यू 4 से 4.25% इंप्रूव हो रही होगी। अच्छा, इसमें ना सिर्फ वो सीजनली प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा कर रहा होगा, साथ साथ आपको याद होगा इसने ह्यूलेट पैकर्ड का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप धंधा एक्वायर करा था, वो इंटीग्रेट हुआ था 2 दिसंबर को, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के रेवेन्यूज वहां से भी आ रहे होंगे, और ये भी रीजन है कि HCL टेक की रेवेन्यू परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर आएगी। मार्जिन्स, इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में आके कहा था कि Q3 और Q4 में वेज हाइक का पार्शियल दोनों क्वार्टर्स में इंपैक्ट होगा। उसके बावजूद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगे उस वेज हाइक्स के इंपैक्ट के बावजूद। 90 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और इसके चलते मुनाफा 9% के आसपास बढ़ेगा। HCL टेक देता है पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस, 3 से 5% वाली गाइडेंस बढ़ाकर 3.5 से 5% इसने कर दी थी लास्ट क्वार्टर में। ज्यादातर ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशंस गाइडेंस को लेकर आपकी स्क्रीन पर नजर क्या रखनी है। हो सकता है इसे पिछली बार 3 से 5 वाला कॉन्ट्रैक्ट करके 3.5 से 5% कर दिया था, इसको और नैरो डाउन करें क्योंकि साल की और क्लैरिटी आ रही होगी। पर मैं देखना चाहूंगा ये 3 से 3.5 से 5% की जो गाइडेंस है उसमें 5% का अपर बैंड रिवाइज करते हैं, ऊपर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक एडिशनल एक्विजिशन भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तब तो समझ में आएगा कि मूड मॉल सुधर रहा है, तब तो समझ में आएगा कि इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का भी फायदा पूरे साल की गाइडेंस में मिल रहा है। तो वो जरा नजर रखिएगा गाइडेंस के नंबर्स पे। जहां तक मार्जिन की गाइडेंस है वो वही 18-19% पे जस की तस नजर आएगी। नजर कहां रहेगी? BFSI जब बाकी सबके लिए अच्छा कर रहा था, इनके लिए BFSI ठंडा पड़ा था लास्ट क्वार्टर में। तो इस बार हालात कैसे हैं? ऑटोज में मैनेजमेंट ने कहा था कि वीकनेस नजर आ रही है, तो फ्रेश कमेंट्री वहां पर कैसी है? और डील विंस पिछले कई क्वार्टर से $2 बिलियन के आसपास आ रही है। TCS ने बेहतर करके दिखाया है लास्ट ट्रेंड को डील विंस के फ्रंट पे। तो ऐसे में ये 2 बिलियन से कितना बेहतर कर पाते हैं, कितना इर्द गिर्द नजर आते हैं, उस पर नजर रहने वाली है। पर नंबर्स HCL टेक के इस क्वार्टर के अच्छे हैं, अच्छे आने हैं, ऐसा लार्जली एंटिसिपेटेड है। जी शुक्रिया आशीष। और इसमें कोई राय नहीं कि HCL टेक्नोलॉजीज टेक्निकली लार्ज कैप IT में सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर है। अभी भी बात करते करते HCL टेक्नोलॉजीज करियर के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एट ऑल टाइम हाई 1995। अमित जी, आपका टेक 1995 पे। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ फॉर टर्बुलेंस, आई मीन पोस्ट आई थिंक नंबर्स, पर आपको लगता है कि अगर आपके पास होल्डिंग है और एटलीस्ट टिल 1950 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय का केस हो सकता है? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, कंटिन्यूअसली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, काफी दिनों से कंटिन्यूअसली हाई रहा है, हाई लोज बन रहे हैं, और हर डिप टुवर्ड्स 50 डेमा, इनफैक्ट 20 डेमा वो बॉट इनटू। आज के सत्र में भी एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ था लगभग 1960 के आसपास, और हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 1950 1960 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, कोई भी वॉलेटिलिटी में वहां मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1930। और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स वगैरह ठीक रहे तो इट इज हेडेड फॉर अ न्यू हाई। आपकी स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज डे हाई पर ट्रेड करता हुआ शानदार मूव, यहाँ पे ऑल टाइम हाई और नंबर्स ड्यू हैं। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और एक खास मेहमान को और जोड़ते हैं।